देखिए, जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हम टेस्ट कराते हैं डायग्नोसिस के लिए, और टेस्ट कराना भी चाहिए अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऐसे होते, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे सिम्पटम होते हैं जिन्हें देख करके अंदाज या अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बीमारी हो सकती है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं सीनियर होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट विश्वरूप राय चौधरी जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आप बताएँ हमें कि ऐसी कौन-सी खास 3 या 4 जो मेजर बीमारियाँ हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि उन क्या-क्या लक्षण, क्या-क्या सिम्पटम हो सकते हैं? कई बार देखिए, आप देखते हैं ना, डॉक्टर्स भी टेस्ट से पहले मोटा-मोटा आइडिया लगा लेते हैं, क्लिनिकल जिसको बोलते हैं। तो वैसे ही आपके अपनी कुछ, आपका जो अनुभव है, वो कुछ और चीज़ें भी बताता है, कुछ और भी चीज़ें उसमें जोड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएँ कि क्या चीज़ें, क्या लक्षण हो सकते हैं, खासकर अगर हम कैंसर की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, या फिर ब्लड प्रेशर या किडनी से जुड़ी बीमारी। तो क्या लक्षण हो सकते हैं? तो आप किडनी से शुरू करें। देखिए, किडनी फेलियर, किडनी का काम है वो यूरिन बनाता है, बिल्कुल, और टॉक्सिन्स उसके को माध्यम निकालना। से जो भी टॉक्सिन बॉडी में बाहर चला जाता है, दैट इज हाउ इट इज। तो अगर किडनी फेल होगा तो जाहिर सी बात है कि टॉक्सिक बाहर नहीं जा रहा होगा। तो सबसे पहला लक्षण जो होता है, जो ज़्यादातर किडनी पेशेंट का फर्स्ट सिम्टम, जहाँ से आप बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं, दैट इज कि जैसे हम लोग बैठे हैं तो वो कुछ देर बैठेंगे, 1 घंटा इसी ऐसे ही, तो उनके पैरों में सूजन होने लगेगी। दे कैन सी द डिफरेंस, राइट। जब वो देखेंगे तो दे कैन सी विजुअली, ऐसा नहीं कि माइक्रोस्कोप से देखना है, ऐसे ही दिखेगा, है ना। तो दैट इज द फर्स्ट सिम्टम कि भाई किडनी उतना काम नहीं कर रही जितना काम करना चाहिए। फिर ठीक भी हो जाता है, जब लेटेंगे तो ठीक हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट सिम्टम। इसके आगे और बढ़ जाता है, सिम्टम और बढ़ेगा, तो स्वेलिंग का साइज बढ़ेगा, टाइम ऑफ स्वेलिंग जल्दी आ जाएगा, और साथ ही में एक और चेंज आएगा, बीपी बढ़ने लगेगा। बीपी बढ़ने लगेगा, और बीपी के ऐसा नहीं कि हर बीपी का पेशेंट किडनी का पेशेंट है, लेकिन उनका बीपी कुछ ऐसा बढ़ेगा कि दवाई के बावजूद भी बीपी विल बी शूटिंग टुवर्ड्स 180/100, 200/120, अनयूजुअली वेरी वेरी हाई इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिसिन। क्योंकि एक गुब्बारे की तरह, जितना आप एयर में प्रेशर डालेंगे, गुब्बारे में हवा बढ़ेंगे, एयर प्रेशर मोड, तो गुब्बारे का साइज बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, दोनों साथ साथ। क्योंकि बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। तो अगर दोनों चीज साथ साथ हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये कि आपका किडनी उतना काम नहीं कर रहा, क्योंकि किडनी का काम बीपी को कंट्रोल करना भी है, जितना कंट्रोल करना चाहिए उतना नहीं कर रहा। फिर आगे प्रोग्रेस होगा, ठीक है ना। तो आगे प्रोग्रेस में साथ में वो आप नोटिस कर सकते हैं कि उनका यूरिन आउटपुट 24 घंटे का कम होने लगेगा। कितना होना चाहिए एवरेज? मान लो कम से कम आधा लीटर तो होना चाहिए 24 घंटे में। तो आप एक, जो लोग सुन रहे हैं, 1 लीटर का बॉटल रख के भाई 1 दिन के लिए मैं देखता हूँ कितना टोटल यूरिन आउटपुट है। तो अगर देखेंगे आधे लीटर से कम है, और धीरे धीरे और कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, दैट मीन्स कि आपका किडनी उतना काम नहीं कर रहा जितना करना है। तो जिस रेशियो में वो कम हो रहा है, उसी अंदाज में आपके स्वेलिंग वगैरह बनने लगेगी, राइट। तो ये है तीसरी निशानी। एंड उसके बाद यूरिन आउटपुट के बाद ये सारी चीज बॉडी में, यानी कि बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि आपके हार्ट पे, आपके लंग पे प्रेशर पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट वीकनेस आएगी, सांस लेने में, चलने में, उठने में, बैठने में। यू विल फील दैट यू आर बर्डन्ड, राइट। तो अब आ जाएगा अगला स्टेज किडनी का फेलियर का, कि इसके बाद भी बॉडी सह रही है, किडनी काम कर रही है, लेकिन उतना नहीं कर रही है। तो एक बार आएगा कि जब पेशाब काफी कम हो गया, मे बी अबाउट 200 ml, 300 ml, तो अब द सेकेंडरी किडनी इज योर स्किन। स्किन को थर्ड किडनी बोलते हैं ना। तो अब स्किन के ऊपर बात आ जाएगी, तो स्किन के रास्ते टॉक्सिक बाहर निकलने की बात आएगी। दैट मीन्स कि आपको खुजली होने शुरू हो जाएगी। अब खुजली होने शुरू हो जाएगी, यानी कि स्किन एक्टिवेट बॉडी ने कर दिया कि किडनी काम नहीं कर रहा, चलो बाहर, अगला रास्ता क्या है, दैट इज स्किन। तो यानी कि ये सारी चीजें, फिर उसके बाद भी फिर भी अगर आप मतलब चलता रहा सेम लाइफस्टाइल, तो देन इट इज वॉमिटिंग। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव होगा। तो लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि लक्षण से पहले भी बॉडी में बदलाव आता है, जो अननोटिसेबल होते हैं। वो उसके लिए आपको 2 बोतल चाहिए, एक 1 लीटर बॉटल, 2 बॉटल यू कैन टेक। मान लो ये सारे सिम्टम नहीं है, और हो सकता है आगे 1 महीने 2 महीने बाद ही सिम्टम समाओ आने वाले हैं। तो आज कैसे बॉडी को क्या कैसे पता चले, उसका भी एक तरीका सिंपल है। टेक 2 बॉटल्स, बॉटल 1 में लिख दो डे बॉटल, बॉटल 2 में लिख दी मिडनाइट बॉटल। अब तय कीजिए पूरे दिन भर में जब भी पेशाब होगा तो डे बॉटल, दिन या रात में। सोने के बाद आधी रात को तो अक्सर लोग उठते ही हैं, एक बार तो ऑन एवरेज है सभी के लिए, हेल्दी से हेल्दी इंसान के लिए। तो रात को अगर पेशाब आता है रात को, तो नाइट बॉटल में ही पेशाब को इकट्ठा करना है। आप देखेंगे कंसिस्टेंटली फॉर एवरी हेल्दी पर्सन, डे बॉटल द कलेक्शन विल बी अबाउट 3 times देन द नाइट बॉटल। लेकिन जो जिनकी किडनी में या फिर प्रोस्टेट में, दोनों में से कुछ हो सकता है, अगर
उथल पुथल है, कुछ ठीक नहीं है, तो उनका उल्टा होगा, आइदर बोथ द बॉटल विल बी ऑलमोस्ट इक्वल, या फिर नाइट बॉटल विल बी मोर, यानी कि उनका कई बार जाना पड़ेगा पेशाब में, इस तरह से कुछ गड़बड़। तो वो इंडिकेट वो करता है कि उनका जो सर्केडियन क्लॉक ऑफ द किडनी और द प्रोस्टेट वो कुछ सही दिशा में नहीं है। तो ये प्री इंडिकेशन हो गया। फिर सिम्टम कैसे प्रोग्रेस करता है वो भी हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन डायग्नोस। कैसे पता चलेगा ठीक हो रहे हैं? यही वाले सिम्टम अगर कम होने लगे कि भाई अब तो मैं बैठ रहा हूँ तो स्वेलिंग नहीं आ रही है, कम आ रही है, यूरिन आउटपुट पहले से बढ़ गया, वीकनेस पहले से कम लग रही है, ब्रेथनेस पहले से कम लग रहा है, SpO2 बढ़ गया, तो इसका ठीक उल्टा अगर होने लगे आपके साथ बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ लाइफस्टाइल एक्सेट्रा, तो समझ लीजिए कि आपका किडनी अब दोबारा से ठीक ढंग पे काम कर रहा है। It has revived yourself. तो आप ये बताइए कि ये तो आपने किडनी की बात की और काफी मतलब ऐसे मुझे लगता है कि बहुत इजी है इन लक्षणों से चेक करना, कोई भी आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है, और ये नहीं है कि उसके बाद आप मान लें कि नहीं भाई ये हो गया, यही अल्टीमेट है। अगर आपको लगता है कि आपको और रिक्वायरमेंट है कोई और प्रॉपर टेस्ट कराना है तो आप वो भी जरूर कराएं, बट एटलीस्ट एक अलार्म कह सकते हैं इसको कि एक अलार्म है या फिर एक सिम्टम है, एक लक्षण है। इसकी चूंकि अभी हमने बात की किडनी की, तो किडनी के बाद में चाहती हूँ कि आप कोई दूसरी बीमारी जो कि आपको लगता है इसके ऐसे ही कुछ और लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम्स। हाँ, जैसे मान लो कैंसर ले लेते हैं। आजकल आप देख भी रहे हैं कि कैंसर का जो रफ्तार है भारत में पिछले 4 साल में, इट इज ऑलमोस्ट डबल, है ना। जो लोग सुन रहे हैं, अगर देखेंगे हर दूसरे घर में कैंसर आपको आमतौर पर मिल रहा है, बहुत कॉमन हो गया। तो देयर इज अ कैंसर एक्टिविटी लॉट इन द बॉडी, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट? उसके भी कुछ कंसिस्टेंट सिम्टम होते हैं अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ कैंसर्स। एंड दैट द फर्स्ट सिम्टम इज ऐसे लोगों का जो हीमोग्लोबिन लेवल ड्रास्टिकली से विद इन अ मंथ्स टाइम 2-4 यूनिट गिर गया अनयूजुअली। नंबर 1, बॉडी वेट कंसिस्टेंटली गिर रहा है, 1 महीने में 5 kg वेट कम हो गया। कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन भी नहीं कि हमने फास्टिंग की हो, कोई और तरीका किया हो। नंबर 2, नंबर 3, इट विल ऑलवेज कम विद वीकनेस, कंसिस्टेंट वीकनेस, हमेशा वीकनेस, लेथार्जिक की फीलिंग आने। नंबर 3, अनयूजुअल काइंड ऑफ पेन इन द बॉडी, होल बॉडी में हो सकता है या कोई एक पर्टिकुलर जगह पे भी हो सकता है, राइट। इनके साथ फिर साथ में कुछ लोग नोटिस करेंगे कुछ नॉन हीलिंग अल्सर होंगे, या ऐसे इंजरी जो हील नहीं हो रहा, या पस निकल रहा है, तो ये साथ हो सकता है, या कंसिस्टेंटली साथ में फीवर जो कि लंबा चल रहा है, और ये सब भी है। तो जितने सारे मैंने 6 पॉइंट्स बताए, इनमें से कोई 3 अगर साथ हैं, एक साथ ही हैं, तो इसका मतलब सिंपल है कि बॉडी के अंदर कुछ कैंसरस एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। हालांकि दैट डज नॉट मीन कि भाई आप वो प्रोग्रेस ही करेगा। अक्सर बॉडी के अंदर कैंसर एक्टिविटी शुरू होती है एंड देन बॉडी फाइट बैक तो कर ही रहेगी, राइट, है ना। तो इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कैंसर रिग्रेशन। बॉडी अगर जीत जाएगी तो उन कैंसर सेल को मार देगी, जो कि होता है मोर कॉमनली विदाउट योर डूइंग एनीथिंग, राइट। सो कैंसर के बाद जो तीसरी बात हम करेंगे वो करेंगे डायबिटीज पर। हाँ, डायबिटीज का मतलब तो देखिए, ये जो हमने बात की अभी कैंसर की, दैट इज अ डिजीज। हमने बात की क्रॉनिक किडनी डिजीज, इसका नाम ही क्रॉनिक किडनी डिजीज, राइट। अब हम बात कर रहे हैं डायबिटीज। इसको अगर बोले तो हाई शुगर इन द ब्लड। इसको हम डिजीज नहीं बोल सकते, मेडिकल कंडीशन तो बोल ही सकते हैं, बोलते हैं। तो इसके भी सिम्टम, शुगर जितना होना चाहिए ब्लड में उससे अधिक शुगर हो तो दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। इसमें जब शुगर की मात्रा ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाती है तो बॉडी का रिएक्शन चेंज हो जाता है। और इनिशियली ऐसे लोगों को जब वो दवाई पे ऑलरेडी नहीं है, तब मान लो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, याद कीजिए कि 6-7 लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं और उनमें से एक का थोड़ा ज़्यादा पसीने, तो यानी कि एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में है एंड बॉडी इज थ्रोइंग आउट, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट साइन। आयुर्वेद में पहले ऐसे ही किया जाता था, अभी भी कर सकते हैं, राइट। बॉडी तो सेम ही उस समय की आज की। दूसरा, ऐसे इंसान के पेशाब अगर कहीं छिड़क दें तो चींटियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, तो यानी कि उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, थोड़ी बहुत रहती है वैसे सभी की, लेकिन वो इतना ज़्यादा है कि चींटियों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो पहले ऐसे ही किया जाता था। तीसरा, ऐसे लोग अगर अपने यूरिन को थोड़ा टेस्ट करेंगे एक बूंद, तो वो मीठा होगा, तो इसका मतलब कि बॉडी में जितना शुगर वो टॉलरेट कर सकती है उतना उससे ज़्यादा है, तो बॉडी इज ट्राइंग टू थ्रो इट थ्रू द यूरिन, तो लीडिंग टू सम काइंड ऑफ यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, राइट। तो यानी कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन अगर हो गया तो भी वो अल्टीमेटली वो पेशाब से शुगर ज़्यादा निकलेगा, तो वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह पनपेंगे, एज ए रिजल्ट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उसको हो जाएगा, उसको इचिंग होगी, उसको बर्निंग मेचुरेशन होगा, तो समझ लीजिए कि भाई आपके ब्लड में शुगर की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा। दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई शुगर थोड़ा ज़्यादा है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, राइट। कोई और बीमारी जिसके बारे में बताना चाहें, लक्षण?
देखिए हर बीमारी के कोई ना कोई बॉडी साइन देती है। जैसे मान लो कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, जब भी कभी इन्फेक्शियस डिजीज आता है तो बॉडी रिकग्नाइज करती है उसको, और बॉडी अपना जो अलार्म है उसको स्विच ऑन कर देती है। फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो, वन थिंग इज वेरी कॉमन, द पर्सन विल हैव फीवर, अचानक से। एक तो होता है कि धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कैंसर में भी होता है फीवर, राइट। तो एक्चुअली इसे बोलते हैं फीवर थेरेपी। आज से करीब 1898 में फीवर थेरेपी, मतलब कैंसर पेशेंट को फीवर दे देते थे, तो दैट किल्स द कैंसर। तो फीवर इज नॉट अ डिजीज पर से, फीवर को बीमारी मत मानिए, लेकिन बीमारी का बॉडी का वेपन मानिए, राइट, है ना। तो आप बैठे हैं, अचानक फॉर नो रीजन सडनली आपकी फीवर आने लगा, जो जैसे कि अक्सर होता है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, सुबह से शाम तक में फीवर आ गया, तो दिस मीन्स कि आपकी बॉडी में बैक्टीरियल और वायरल और सम इन्फेक्शियस एजेंट का अटैक आ चुका है। वो रेस्पिरेटरी है या थ्रू स्किन है, थ्रू ब्लड है, वो कुछ भी हो सकता है, बट अटैक हो चुका है, बॉडी ने अपने डिफेंस ऑन कर दिया बाय गिविंग यू फीवर। तो इससे दैट यू कैन रिकॉग्नाइज। और अगर वो फीवर चलता रहा थोड़ा, तो बॉडी जीत जाती है, अक्सर जीती जाती है, तभी हम जिंदा है। तो बॉडी विल स्विच ऑफ दैट अलार्म, फीवर चला गया, है ना। अगर लेकिन इंटरफेयर करेंगे विद सम मेडिसिन, तो फीवर को अपने रोक दिया, तो फिर बार बार आने का मतलब कि आप उसको बीच में रोक रहे हैं, तो डोंट स्टॉप द फीवर, राइट। और अगर तेजी से आपको ठीक होना है तो फीवर को बढ़ा दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही आसान तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से भी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया कि क्या चीजें हो सकती है जिनसे कि आप एक अनुमान मोटा मोटा लगा सकते हैं कि आपको ये बीमारी होने वाली है या हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।